और गीता पढ़ के कभी भगवान मिलने से रहे, या कोई भी ग्रंथ पढ़ के भगवान नहीं मिलते। ये तो वेद सुनकर ही भगवान मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कहा कि तुम वेद सुनो, उसके ऊपर चलो, मैं तुम्हें मिलूंगा। ये तो वेदों में ईश्वर प्रॉमिस कर रहा सबसे। तो हम और ग्रंथ सुन के टाइम वेस्ट करते हैं। रियली वेद सुनना, अगर समय निकालना तो वेदों के लिए निकालो। वो श्रुतम तप, तप है आपका। प्रमाण मैंने दिए हैं इसके। श्री राम ने गीता नहीं सुनी थी, कृष्ण ने भी गीता नहीं सुनी थी, उन्होंने वेद सुने थे। और गीता भी यही कहती है, शास्त्र भी, कि तुम हमारी किताब पढ़कर पार नहीं लग सकते, आपको वेद सुनने होंगे। ये सारे ऋषि मुनि कह गए अपने शास्त्रों में। कहते हमने तो इसलिए लिखे हैं कि आपको ये समझाएं कि ये जो ज्ञान है सारा वेदों में है, और आपको हमारे शास्त्र पढ़कर वेदों की लगन होनी चाहिए। और ऋषि कह रहे हैं हमने भी वेदों से पाया, तुम भी वेदों से ही पाओ। और बड़ा प्रमाण यही है कि न राम ने गीता सुनी, रामायण सुनी, न कृष्ण ने गीता रामायण सुनी, उन्होंने तो वेद सुने। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र उस वक्त की प्रजा, क्योंकि श्री राम के जमाने में गीता लिखी ही नहीं गई थी, रामायण लिखी ही नहीं गई थी। वो तो जब गद्दी पर आ गए और ब्रह्मलीन पहले से थे, वेदज्ञ सर्वशास्त्रा तत्वज्ञ, तो वो श्री राम रामायण पढ़ के तो ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, या रामायण पढ़ के दशरथ भी ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, उनके खानदान भी ब्रह्मलीन नहीं हुए थे। मनु उनके खानदान में, हरिश्चंद्र, उन्होंने भी गीता रामायण नहीं पढ़ी। यही सोचना है हमने। और गीता रामायण कह ही रही है कि हमें पढ़कर तुम पार नहीं लग सकते, हमें पढ़कर तो तुम्हें ये ज्ञान होगा कि हमने वेदों का मार्ग अपनाया, आप भी वेद का अपनाओ। ये चीज अब समझ नहीं आ रही लोगों को। और देखो कैसे वो लाल सी कपड़े में गीता को उसको सजा के रखेंगे और कहेंगे लो तुम गीता सुन लो तर जाओगे, तुम चौपाइयां सुन लो तर जाओगे। चल रहा है सारा कुछ। और वही गीता और वाल्मीकि रामायण कह रही नहीं तर सकते, तुम्हें वेद सुनने पड़ेंगे, तुम्हें योगाभ्यास करना पड़ेगा, तुम्हें यज करने पड़ेंगे। पर उस तरफ वो सुनाने वाले ध्यान ही नहीं ले जाते। जैसे ये है, कितना क्लियर है कि ऋषि भी बहुधा गीता, ऋषियों ने पहले ये बताया हुआ जो मैं अब तुझे बता रहा हूं। मैंने भी ऋषियों से सुना, अर्जुन, ये सारे भाव निकलते ना इसमें, कहीं से भी कोई श्लोक भी निकालो जो तुम्हें ये कहीं से निकालता हूं, आपको बताता हूं। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये कुरुश्रेष्ठ हंत ते दिव्य आत्म विभूतय, मैं तेरे लिए जो है ना आत्म विभूतय में ना दिव्य विभूतियों की जो है और प्रधानता, विशेष प्रधानता से, और कथिष्यामि कहूंगा। तो अब ये यहां ये कह रहा है कि मैं विभूतियों का वर्णन करता हूं तेरे आगे, कहीं से भी उठा लो श्लोक में। तो क्या कहा अगले श्लोक में कृष्ण महाराज ने, थोड़ा सा सुनो। गुड़ाकेश बोलते हैं, ये निद्रा को जीतने वाले हे कुंती पुत्र अर्जुन। तो अब सुनाने का मजा तो उसी को है ना कि जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, नर नारी, निद्रा को जीते हुए है, और उसकी इच्छा है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करूं। तो उन्होंने तो अर्जुन को सुनाई है, अहम सर्वभूताश्रय स्थितः, अहम सर्वभूताश्रय स्थितः, मैं सब पांच भूतों में स्थित हूं। ये विभूति का वर्णन कर रहे हैं। अब इसका अर्थ सब ये कह रहे हैं कि ईश्वर पांच भूतों मतलब अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इसमें है। ईश्वर नहीं, वो कृष्ण महाराज। तो कृष्ण महाराज उधर किधर से हैं? अरे यहां तो योगी का, ऋषि का प्रवचन चाहिए। वो योगी ऋषि कहेगा कि कृष्ण महाराज तो जन्म लेके आए थे, उनका शरीर था, वो पंचभूतों में कहां से समा जाएंगे? वो पंचभूतों में कैसे समा जाएंगे? वो ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर का तो शरीर ही नहीं होता। ईश्वर तो इतना सूक्ष्म है, जैसे वायु कितनी सूक्ष्म है,
कि उसमें छेद भी नहीं हो रहा, कटपिट भी नहीं रही। लेकिन वायु में भी तो परमेश्वर है, सर्वभूतेषु है ना। वो कहते हैं, वेद कहता है ना, इदम ईशावासम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसका अर्थ है कृष्ण ये कर रहे हैं, जगत्याम जगत, ये पंचभौतिक जो जगत है, और एक जगत है चेतन जीवात्माओं का। दो जगत हैं, वेद कह रहा है ना 40वां अध्याय यजुर्वेद, जगत्याम जगत, दो जगत है। एक जड़ जगत, ये सारा संसार, और एक चेतन जगत जीवात्माओं का। मेरी भी जीवात्मा, आपकी भी, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस की सबकी जीवात्मा, ये चेतन जीवात्माएं हैं। ये शरीर जड़ जगत में आ जाएगा। तो ईश्वर चेतन जीवात्मा में भी है और जड़ जगत के कण कण में है। ये तो इसका अर्थ निकलेगा। अब कृष्ण महाराज के अंदर से ब्रह्म बोल रहा है, अहम सर्वभूताश्रय स्थित। यहां जैसे मैं दोपहर को बता रहा था कि योगी के अंदर से ईश्वर बुलवा रहा है, तो वो बुलवा रहा है। अब ईश्वर तो कहने, ईश्वर का तो सारा ही कुछ है। ईश्वर तो कहेगा ही कि मैं कण कण में हूं, वो तो कहेगा ही। पर राम या कृष्ण या कोई थोड़ी कह सकता कि मैं कण कण में हूं। तो इतना ज्ञान तो कोई जानता नहीं, क्योंकि वो वेद नहीं सुनते ना। तो ये गीता थोड़ी तारेगी। आत्मा च भूता नाम है, भूता नाम आत्मा अस्मि, मैं सब भूतों का आत्मा हूं। अब कृष्ण महाराज तो सब भूतों का आत्मा नहीं है। मैं समझाता हूं आपको, आत्मा किसको बोलते हैं। जड़ का भी मैं आत्मा हूं और चेतन का भी मैं आत्मा हूं। जड़ में जैसे सूरज को रोशनी कौन दे रहा है? ईश्वर देता है। तो ईश्वर कहता है सूर्य आत्मा जगतस्तस्च, वेदों में सूर्य की जो आत्मा है वो कौन है? सूर्य में रोशनी है। रोशनी जो है, रोशनी की वजह से सूर्य को सूर्य कहा जा रहा है। लेकिन सूर्य की आत्मा रोशनी है, उजाला है, प्रकाश है। वो प्रकाश तो ईश्वर कहता है मैं देता हूं इसको। तो सूर्य की और प्रकाश की आत्मा तो मैं हूं, ईश्वर कह रहा है। मैं किसी, और मेरी आत्मा कोई भी नहीं है, ईश्वर कह रहा है, क्योंकि मैं स्वयंभू हूं। मुझे कोई प्रकाश नहीं देता, ना मुझे कोई बना सकता। मैं सबको बना रहा हूं, मुझे कोई नहीं बनाता, मैं सब में हूं। अच्छा, अब सूर्य की आत्मा ईश्वर है, चंद्रमा की आत्मा ईश्वर है, चांदनी दे रहा है। हमारी जीवात्मा की आत्मा ईश्वर है, वो हमारे में अस्य आत्मा शरीरम। सांडल्य मुनि बोल रहे हैं, ये ऐसा समझो जैसे जीवात्मा जो है ईश्वर का शरीर है, अस्य आत्मा शरीरम। वो शरीर है जीवात्मा, और शरीर के अंदर परमात्मा है। समझो, मतलब अलंकार है। तो चींटी की आत्मा परमात्मा है, मिट्टी की आत्मा परमात्मा है। जड़ है ना, सूरज चांद सितारे वगैरह। अगर परमात्मा उनमें ना हो और उनको रोशनी ना दे तो सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। ना चंद्रमा का, ना तारों का, ना पेड़ का, ना पौधों का, ना सबका, किसी का। तो अर्थ तो ये निकल रहे हैं। लेकिन जब कोई वो अनपढ़ गंवार, अंगूठा टेक, काखा काका जानने वाले, या पढ़े लिखे भी BSc MSc या संस्कृत, वो स्वार्थवश, क्योंकि अज्ञानी है, वो नहीं जानते इस रहस्य को जो अभी सुन रहे थे आप वेदों में। वो कहेंगे कृष्ण महाराज सबकी आत्मा, वो भगवान है, उसने अवतार ले लिया, उसकी पूजा करो। तो ये पाखंड फैला हुआ है। कहते मैं तो सबकी आत्मा हूं। ईश्वर सबकी आत्मा। आपको जब रचना ही नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता ना। तो मैंने तो रचना आपको बताई है कि ये प्रकृति से कैसे सारा संसार बन जाता है। उस वक्त माता पिता नहीं होते, फिर उसके शरीर बन जाते हैं, माता के भी पिता के भी, मेल फीमेल सब, पशु पक्षी के। तो शरीर भी बन जाता है उस वक्त। रचना जब समझाते हैं वेदों से आपको, शरीर भी बन जाता है, और शरीर में नस नाड़ियां इत्यादि सारा कुछ बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाता, हार्ट शार्ट सारे कुछ बन गए। और शरीर में कर्म अनुसार जीवात्माएं भी है ना। 29वां अध्याय है ना, 129, उसमें सारा वर्णन है। मैं हर साल सुनाता हूं और बीच में भी सुनाता रहता हूं।
के भी शरीर भी बन गए, पशु पक्षी के भी, नर नारी के भी। ये हार्ड मांस पसलियां सारा हार्ट भी और सारा फेफड़े भी, सारे कुछ बन गए, आंतड़ियां फतड़ियां सारा सब सरवर ये, और जीवात्मा भी उसमें चली गई। लेकिन वो ऐसे हैं जैसे खंबा, जड़ हैं, बिल्कुल पड़े हुए ऐसे, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है। क्योंकि इन सबका आत्मा जो परमेश्वर है उसने इसमें अभी प्रवेश नहीं किया। हवा भी जड़ है, पानी भी जड़ है, हवा भी बना दी लेकिन रुकी हुई है, वो मूव नहीं कर रही। पेड़ पत्ते भी बना दिए लेकिन वो जड़ के जड़ा से रुके पड़े हैं, उनसे ऑक्सीजन नहीं निकल रही। समुद्र भी बना दिए, पानी बिल्कुल स्थिर हो गया जैसे कि पत्थर है, काम नहीं कर रहा। दुनिया बना दी, दुनिया पत्थर बनी खड़ी है। तत्सृष्टा तदनु प्राविशत, जैसे ईश्वर उसमें प्रवेश करता है बस पानी भी चलने लगा, बहने लगा, कल कल करने लगा, हवा भी बहने लगी, मनुष्य की आंखें भी खुल गई, सूरज में भी रोशनी आ, चंद्रमा भी, सारा कुछ हो गया। तो ये वर्णन रचना का बहुत समझा रहा है। वहां से कृष्ण महाराज ने या व्यास मुनि ने लिया और यहां बता दिया कि मैं सबका आत्मा हूं, अर्थात निराकार ब्रह्म जो रचयिता है वो सबका आत्मा है। कृष्ण कैसे आत्मा हो जाएंगे? कृष्ण तो द्वापर में आए हैं। ईश्वर उसको बोलते हैं जो भूतम च भव्यम, पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। ईश्वर ऐसा नहीं है कि शरीर में आएगा, मर के फिर चला जाएगा। ईश्वर तो हमेशा रहता है, उसका तो शरीर ही नहीं होता। आज एक पाद है तो ईश्वर को तो वेदों से जानेंगे ना, विद्वानों से जानेंगे। मूर्खों से, पखंडियों से, पैसे कमाने वालों से, विषय विकारियों से कैसे ईश्वर जाना जा सकता है? वो खुद नहीं जानते, उनका टारगेट ही पैसे हटना है। तो और फिर आके था आदि मध्यम च अंत च अहम एव, आदि अंत और मध्य। आदि बोलते हैं जब संसार रचा, अनादि बोलते हैं इससे पहले भी, मध्य बोलते हैं बीच में। ये सृष्टि रची, 4 अरब कुछ लाख इसकी एज है, आयु है, तो 4 के 2 कर लो, 2 अरब कुछ लाख, तो ये इसका बीच का हिस्सा हो गया। जीवन जो सृष्टि का उसका बीच का 2 लाख कुछ सा, 4 अरब कुछ है ना, तो 2 अरब ये बीच का पहले शुरू हुई। तो ईश्वर कह रहा है कि मैं पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी हूं। इसको ईश्वर बोलते हैं। उसको ईश्वर नहीं बोलते जो बनी बनाई सृष्टि में माता के गर्भ से पैदा होके आए और मर करके फिर चले गए। ईश्वर तो गर्भ है, अंत पहले से ही गर्भ में, दोबारा गर्भ में कैसे आ जाएगा? सबके अंदर रूप कण कण में है, तो गर्भ में भी है, आदमियों के पेटों में, आतड़ियों में भी है, सब जगह है वो। उस ईश्वर को जानो जो सबका आत्मा है। अस्य आत्मा शरीरम। मैं वही कह रहा हूं कि कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी सुन लो गीता, वो इशारा कर रही है वेदों की ओर, निराकार ब्रह्म की ओर। अब जिसकी जैसी नीयत होती है उसका वैसा अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन ऋषि जो निकालेगा, विद्वान जो निकालेगा, उसकी नीयत कुछ भी नहीं है कहीं की भी। उसकी तो ब्रह्म में वृत्ति है, उसने तो ब्रह्म के अनुसार, वेदों के अनुसार ही अर्थ करना है, और उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता ना। तो ये योगियों की पुस्तकें हैं लिखी हुई, महाभारत और ये गीता उसका। और पाखंडियों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो ना योग विद्या जानते ना वेद विद्या जानते हैं। और लिखने वाले जो थे योग में भी प्रांगवत थे, और चारों वेदों को जानने वाले, उन्होंने लिखा था। तो ये गीता आम आदमी कैसे उसका अर्थ कर सकता है? ये तो सुनना ही पाप है, आम आदमी से महापाप है।